Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 5, Magnetism and Matter. Now, the first term is about your magnet. What is magnet? Magnet are the substances that attract magnetic material like iron, cobalt and nickel. तीन चीज़ें खास ऐसी होती हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं, वो है आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। मैग्नेट दो तरीके का होता है। वैसे तो मैग्नेट जो है वो एक तरह का मिनरल होता है जो हम अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, बट मैग्नेट इटसेल्फ इज़ ऑफ टू टाइप, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट की बात करें तो जो हमें लोड स्टोन और इस तरह से जो शब्द हमें मिलते हैं वो एक तरह का कौन मिनरल पार्ट होता है जो हमें ज़मीन से निकलता है और उसको हम लोग आगे चल के मैग्नेट के नाम से जानते हैं। नेचुरल मैग्नेट की जो मैग्नेटिक पावर होती है वो थोड़ी वीक होती है, पर आर्टिफिशियल मैग्नेट की यदि हम बात करें तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को हमने दो तरीके से बांटा है। एक है परमानेंट मैग्नेट और एक है टेम्पररी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट वो होते हैं जो स्टील, निकल या कोबाल्ट से बनते हैं, और टेम्पररी मैग्नेट्स वो होते हैं जो सॉफ्ट आयरन से बनते हैं। परमानेंट मैग्नेट की यदि हम बात करें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी काफ़ी लंबे समय तक सस्टेन करती है, और टेम्पररी मैग्नेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी काफ़ी लूज़ कर जाती है, ज़्यादा लंबे समय तक वो नहीं टिक पाती। ओके, टेम्पररी मैग्नेट की बात यदि आप करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ टेम्पररी मैग्नेट। ओके, नाउ यू कम टू जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारे लिए सबसे पहली जो जनरल प्रॉपर्टी है वो ये है कि इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल। जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल हैं उनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सेकेंड, यदि हम इफ़ इट इज़ सस्पेंडेड फ्रीली तो वो हमेशा रेस्ट करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे। मतलब यदि आप एक धागे से मैग्नेट को टंगा कर छोड़ देते हो तो मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ का साउथ रहेगा, और जोग्राफिकली जो नॉर्थ है वो उसका मैग्नेट का साउथ रहेगा। मतलब यदि आप फ्रीली तौर पे यदि मैग्नेट को लटकाते हो तो इट विल रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मैग्नेट में कोई भी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन नहीं होता है। तीसरा, लाइक पोल्स रिपल्शन दिखाता है और अनलाइक पोल्स अट्रैक्शन। दैट मीन्स कि मैग्नेट की यदि हम बात करें तो मैग्नेट में नॉर्थ के साथ हमेशा रिपल्शन दिखाएगा, और यदि आप नॉर्थ साउथ के साथ वो कर रहे हो तो अट्रैक्शन दिखाएगा। तो दिस इज द थर्ड जनरल प्रॉपर्टी विच इज़ बीइंग यूज्ड। नाउ नेक्स्ट इज योर मैग्नेट इंड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट। यदि मैग्नेट के पास आप कोई ऐसा सब्सटेंस रखते हो जो मैग्नेटाइज हो सकता है तो पास में रखने से या फिर उसके ऊपर मैग्नेट को रगड़ने से इंड्यूस हो जाती है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पांचवा और आखिरी, दैट इज़ देयर इज़ नो सिंगल मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट। मतलब यदि कोई मैग्नेट है तो श्योरली उसके पास नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स होंगे, पर सिर्फ एक पोल नहीं होगा। नॉट ओनली वन पोल विल बी रिक्वायर्ड। क्लास फर्स्ट लेसन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। उसी तरीके से हम अब मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। The first is your magnetic dipole, a system in which equal and opposite poles separated by equal distances from the center. That system is called as magnetic dipole. Suppose there is a dipole like A to B whose total distance is 2L, so that is your magnetic dipole. Magnetic dipole movement, just like electric dipole movement, it's a product of pole strength and the total distance. That means मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू M इंटू 2L. M इज़ द पोल स्ट्रेंथ ऑफ एनी वन साइड एंड 2L इज़ द टोटल डिस्टेंस और द लेंथ ऑफ द डायपोल। इसकी SI यूनिट जो है वो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर होती है। कभी कभी हमें लूप में भी करंट मिलता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल बनता है। तो
यदि एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो वो फ्रंट साइड को नॉर्थ पोल दिखाता है, और यदि वो क्लॉकवाइज चल रहा है तो वो हमेशा साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में डायपोल मूवमेंट की यदि हम बात करें तो डायपोल मूवमेंट इज ऑलवेज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू इफेक्टिव एरिया। M is equals to I into area into number of turns or the coil you are having। एरिया पाई आर स्क्वायर, तो m की वैल्यू हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एन आई। इसकी यूनिट भी वही है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। बोर मैग्नेटॉन भी एक ऐसी यूनिट है जो मैग्नेटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है। 1 Bohr magneton is always equals to 9.2 into 10 to the power minus 24 ampere into meter square। मैग्नेटिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? किसी मैग्नेट के चारों तरफ यदि रखने पर हमें उसका एक पावर, इसका एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो उस रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। The region around a magnet in which the effect of magnet is experienced is called as magnetic field। Now, according to Coulomb's law, the force acting between the two magnetic poles is directly proportional to the pole strength and inversely proportional to the square of the distance between the two poles। ये Coulomb's law है जो हमने फर्स्ट लेसन में भी पढ़ा था, पर उसमें हमने चार्जेस के बारे में पढ़े। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? M1 M2, दिस इज कॉल्ड एज pole strength। Okay, now combining this value, F proportional to m1 into m2, F proportional inversely proportional to 1 upon r square। इन दोनों बातों को हम कंबाइन करेंगे तो F proportional to m1 m2 upon r square। प्रोपोर्शनल के साइन को जब आप इक्वलाइज करते हैं तो F is equals to mu upon 4 pi m1 m2 upon r square, where mu upon 4 pi is equals to constant of proportionality, जिसकी यूनिट न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर है, जहाँ पर इसकी वैल्यू 4 pi इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होती है। इंटेंसिटी की बात करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटेंसिटी इज द फोर्स acting on a unit pole strength, that means B is equals to F upon M। अभी हमने कूलम्स लॉ की मदद से फोर्स की वैल्यू निकाली है, तो लेट वी टेक दैट एनी वन ऑफ द पोल स्ट्रेंथ विल बी डिवाइडेड। तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू M2। तो M2 से M2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास? B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1 ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड द टोटल डिस्टेंस का स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें यूज़ होगा अभी आगे जब हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे, दोनों केसेस में, एक्सियल पोजीशन पे और ब्रॉड साइड पोजीशन पे।